वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। दिस इज सीएस राशिका चटवाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जाती है। हर एक स्टेज पे एक अलग ट्रेडमार्क स्टेटस दिखता है। हर ट्रेडमार्क स्टेटस का मतलब क्या है, कौन से ट्रेडमार्क स्टेटस पे यू जस्ट नीड टू सिट बैक एंड रिलैक्स और कौन से ट्रेडमार्क स्टेटस पे आपको एक्शन लेना है, आइए जानते हैं। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जब भी आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हो तो वो बहुत सारे स्टेजेस ऑफ चेकिंग एंड स्क्रूटनी के थ्रू जाती है। और जब अलग अलग स्टेजेस पे जाती है तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप ऑफ स्टेटस होता है और अलग अलग टाइप ऑफ स्टेटस कुछ ना कुछ कन्वे करता है। किसी स्टेटस पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है और किसी पे नहीं है। तो कौन से स्टेटस है? जैसे कि न्यू एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, आपके फर्स्ट स्टेज इनिशियल स्टेज पे आपकी एप्लीकेशन दिखाएगी न्यू एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जस्ट अभी आपने फाइल करी और इसकी स्क्रूटनी आगे पेंडिंग है। सेंड टू वीना कोडिफिकेशन, इस स्टेटस का क्या मतलब है? जैसे आप एप्लीकेशन फाइल करते हो और अगर आपके एप्लीकेशन में मतलब ट्रेडमार्क में कोई लोगो है तो उसमें आएगा ये वाला स्टेटस सेंड टू वीना कोडिफिकेशन। जब लोगो की चेकिंग चल रही होगी, जब लोगो की डिस्टिंक्टिवनेस एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो वहां पे दिखाएगा स्टेटस सेंड टू वीना कोडिफिकेशन। आप हमें मेल कर सकते हो trademarkquickfix@gmail.com या कांटेक्ट कर सकते हो कॉल और व्हाट्सएप। अगर वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज बताइए, हम अपकमिंग वीडियोस उन पे बनाएंगे। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। फॉर्मेलिटी चेक पास, इस ट्रेडमार्क स्टेटस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारी जो प्रिलिमिनरी चेकिंग होनी थी, बेसिक डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, आपके फॉर्म की फाइलिंग की चेकिंग, वो फॉर्म की चेकिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स अटैच चेक कर हो चुके हैं और बेसिक डिटेल सही है कि नहीं वो चेक कर लिया। इन अदर वर्ड्स ये अब आपके बेसिक डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए वो सही है। तो अगर फॉर्मेलिटी चेक पास हो रहा है तो मतलब प्रिलिमिनरी चेकिंग हो गई है। फॉर्मेलिटी चेक फेल, अभी तक के जो ट्रेडमार्क स्टेटस पे उस पे हमें कोई एक्शन लेने की नीड नहीं है, बट फॉर्मेलिटी चेक फेल अगर हमारा ट्रेडमार्क स्टेटस आया है तो इस केस में हमें यहाँ पे एक्शन लेने की नीड है। इसका मतलब है कि जो हमने इनिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, हमने जो बेसिक फाइल फॉर्म करा है उसमें अटैचमेंट बनी है, वहाँ पे कहीं ना कोई डिस्क्रिपेंसी हो गई है, कुछ एरर हो गया है, इस वजह से वहाँ पे फॉर्मेलिटी चेक फेल स्टेटस दिखा रहा है। और जब वो फॉर्मेलिटी चेक फेल स्टेटस रहेगा तो वहाँ पे एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी इश्यू होगी और वो बताएगा कि आपको क्या गलती हो गई है, आपको कैसे उसे करेक्ट करना है। इस केस में आपको 30 डेज के अंदर अंदर, आप जिस दिन वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू होगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक्शन लेना होगा, डॉक्यूमेंट्स नए सबमिट करने होंगे। मार्क्ड फॉर एग्जाम, क्या इसका मतलब है कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है? नहीं, मार्क्ड फॉर एग्जाम का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन में अभी चेकिंग हो रही है, इसकी इट इज अंडर स्क्रूटिनी। आफ्टर एक इनिशियल राउंड ऑफ चेकिंग, जो उसमें फॉर्मेलिटी चेक पास का स्टेटस आता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटस होता है वो मार्क फॉर एग्जाम, मतलब कि अभी आपकी ट्रेडमार्क की एग्जामिनेशन चल रही है। ऑब्जेक्टेड स्टेटस थोड़ा सा टेंशन वाला हो जाता है। ऑब्जेक्टेड स्टेटस मतलब कि जब एग्जामिनर ने चेकिंग कर ली मार्क फॉर एग्जाम वाले स्टेटस के बाद, एग्जामिनेशन हो रखी, तो उसे कोई ऑब्जेक्शंस लगे, उसे कुछ रीजंस लगे कि आपके ट्रेडमार्क इस रीजन से नहीं होना चाहिए रजिस्टर, तो वो दे देगा एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट और एग्जामिनेशन रिपोर्ट में बताएगा कि उसे किस रीजन से लग रहा है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अब इस एग्जामिनेशन का रिपोर्ट 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिप्लाई के फॉर्म में देना होता है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को सेटिस्फाई करना होता है कि मेरा ट्रेडमार्क क्यों रजिस्टर होना चाहिए। अब आता है अगर अलर्ट रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग, इसका क्या मतलब है? हमने ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट का 30 डेज में रिप्लाई दे दिया, हमने अपने पॉइंट्स दे दिए, बट एग्जामिनर इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड एंड कन्विंस कि हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए, तो वो हमें बुलाएगा हियरिंग पे। और जब वो हमारी हियरिंग की डेट फिक्स करेगा तो यहाँ पे देगा वो रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग। मतलब हियरिंग के केस में आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ पहले सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन एंड फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जाकर फेस टू फेस आपको एग्जामिनर को कन्विंस करना होता है थ्रू एन हेयरिंग कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर क्यों होना चाहिए। स्टेटस ऑब्जेक्टेड दिखाएगा, यहाँ पे नीचे अलर्ट लिखा होगा। एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, ये एक थोड़ा रेयर स्टेटस है, ये तब मिलता है हम लोगों को जब, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि पहले एक्सेप्टेंस होती है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री एक्सेप्ट करेगा और फिर उसको वो एडवर्टाइज कर देता है ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिक के लिए।
बट किसी किसी केस में एग्जामिनर क्या है कि ही इज नॉट स्टिल फुली कन्विंस कि आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होना चाहिए, बट स्टिल वो एडवर्टाइज कर रहा है, वो कह रहा है कि लेट इट बी ऑन पब्लिक कि वो अपोज करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो उस केस में स्टेटस इज एडवर्टाइज बिफोर एसीसी, मतलब एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे मतलब है कि आपका ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश हो चुका है, एडवर्टाइज हो चुका है, और पब्लिक की अपोजिशन के लिए वो ओपन है। एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज, इस स्टेटस का क्या मतलब है? ये हमारे को खुशी वाला स्टेटस है, हम लोगों को ये स्टेटस एकदम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब हमारा ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो चुका है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रख रही है अब, और इसलिए उसने अब कर दिया है एडवर्टाइज इन ट्रेडमार्क जर्नल। 4 मंथ्स के लिए जर्नल में एडवर्टाइज रहता है आपका ट्रेडमार्क की, पब्लिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कर सकता है अपोज। तो इस स्टेटस का मतलब है कि एक्सेप्ट हो चुका है और ट्रेडमार्क जर्नल में एडवर्टाइज है। अपोज ये हमें तब मिलता है अगर एक बार हमारी स्टेटस एडवर्टाइज हो गई है, पब्लिश हो गई है ट्रेडमार्क जर्नल में, तो 3 to 4 मंथ्स के लिए किसी के पास भी टाइम है कि वो पब्लिक में अपोज कर सकती है। और अगर किसी ने स्टिपुलेटेड टाइम में अपोज कर दिया है तो हमारा स्टेटस, किसी ने अगर किसी भी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसका ट्रेडमार्क और आपका ट्रेडमार्क सिमिलर है, तो वो टीएमओ फाइल करेगा और वहां पे हमारा स्टेटस दिखाता है फिर अपोज्ड। विड्रॉन, एक बार अगर हम लोगों ने, जैसे हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे जियो है या कोई टाइड है, मतलब बड़ी कंपनीज है, तो किसी ने अगर अपोज कर दिया हमारा, तो एप्लीकेंट डिसाइड करता है कि मेरे को फाइट करना है उस केस को, कि मेरे को अपनी एप्लीकेशन को वॉलेंटरली विड्रॉ कर देना है। तो कभी कभी वो खुद विड्रॉ करता है अपनी ट्रेडमार्क को, एप्लीकेशन को, और उस केस में स्टेटस दिखाता है विड्रॉन। रजिस्टर्ड, जब हमारे सारे स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो गए, हमारा ट्रेडमार्क यूनिक था, एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा फाइनल स्टेटस दिखाएगा रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया है, हम ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। रिफ्यूज, रिफ्यूज या अबैंडन हमें तब दिखाएगा अगर हम लोग अपने, हमारा स्टेटस ऑब्जेक्टेड हुआ था, हमारे ट्रेडमार्क से एग्जामिनर वाज नॉट कन्विंस, हम उसको रिप्लाई से भी कन्विंस नहीं कर पाए, और शो कॉज हियरिंग में भी ट्रेडमार्क एग्जामिनर को लग रहा है कि हमारा नहीं होना चाहिए ये ट्रेडमार्क रजिस्टर, तो वो अल्टीमेटली आ जाएगी वहां पे स्टेटस रिफ्यूज या फिर अबैंडन। रिमूव्ड, हमारा ट्रेडमार्क जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें 10 इयर्स के टाइम के लिए। अगर 10 इयर्स के हम एक्सपायरी से पहले पहले उसको नहीं करवाते हैं रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल के रीजन से हमारा स्टेटस वहां पे दिखाता है रिमूव्ड। तो हमें क्या है, हमें कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टेटस आफ्टर, हमें 2 वीक्स में, एवरी 2 वीक्स में हमें अपना ट्रेडमार्क स्टेटस कंटिन्यूसली चेक करते रहना चाहिए टू बी अपडेटेड एंड सी कि हमें नेसेसरी एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि कहीं भी हम डिले कर दें तो फिर हमारी एप्लीकेशन फालतू की अबैंडन हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है, पेनल्टी बढ़ सकती है, कॉस्ट पड़ सकता है, और हमारा ट्रेडमार्क और डिले हो सकता है। तो इट्स बेटर टू कंटिन्यूसली कीप चेकिंग ऑन इट। अगर आपको हमसे कोई असिस्टेंस, कोई गाइडेंस चाहिए, या आपको ऑब्जेक्शन आया, किसी स्टेज में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन मेल अस एट trademarkquickfix@gmail.com। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट, वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। थैंक यू।